हम लोगों का जो बैच है वो एलटी और टीजीटी दोनों ज्वाइंट बैच होगा। टीजीटी और एलटी का ज्वाइंट बैच होगा, ठीक है। इसमें टीजीटी और एलटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। टीजीटी सिलेबस में भी और नौकरी में भी। जो आपका जैसे लेक्चरर और पीजीटी होता है, पीजीटी और लेक्चरर ना, प्रवक्ता और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इनमें भी डिफरेंस होता है। जब आप एडेड कॉलेज में या केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं, वहां पर जो पोस्ट है 9th-10th के टीचर को पढ़ाने के लिए वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के राजकीय जो इंटर कॉलेज है उसमें आप जाएंगे तो एलटी ग्रेड टीचर भर्ती होती है, जिनको हम सहायक अध्यापक कहते हैं। सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड क्यों कहा जाता है? पहले बीएड नहीं होता था डिग्री, एक लाइसेंस फॉर टीचर्स मिलता था, टीचर्स के लिए एक प्रमाण पत्र मिलता था जिसको हम एलटी शार्ट में कहते थे, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलटी की ही डिग्री देता था। एलटी ग्रेड की डिग्री, एलटी की डिग्री मिलती थी टीचर्स के लिए। तो उस समय जो टीचरों की भर्ती होती थी वो एलटी ग्रेड के टीचर कहे जाते थे। बाद में उसको बीएड कर दिया गया, जैसे बीटीसी था, डीएलएड और क्या क्या होता जा रहा है, वैसे उसको बीएड कर दिया गया और अब हर जगह बीएड के नाम से वो डिग्री मिलती है। दोनों एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। तो जो एडेड कॉलेज हैं, कॉलेज भी 3 श्रेणी के होते हैं, ए, बी और सी। वर्ग क में राजकीय विद्यालय आते हैं, जिनको गवर्नमेंट बनवाती है, गवर्नमेंट ही उसका प्रबंधन करती है और उसके टीचरों की भर्ती लोक सेवा आयोग से होती है, उस प्रदेश का जो भी लोक सेवा आयोग है। दूसरा प्रबंधकीय विद्यालय है, जिसको प्रबंधक बनवाता है, प्रबंधक चलाता है, लेकिन सारा ग्रांट, सारा एड गवर्नमेंट ग्रांट करती है, जो कहते हैं एडेड कॉलेज है। यानी कि जो खर्च है वो सरकार देती है, हर 3 महीने का ही अपना बजट बना के देते हैं, सरकार पैसा देती है, 3-3 महीने का उसी से सैलरी मिलती है। वो सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं, वो श्रेणी बी में आते हैं। और दूसरा श्रेणी सी, जिसमें वे विद्यालय है जिसमें प्रबंधक समिति बनाता भी है और अपनी आर्थिक जो आवश्यकता है, फाइनेंस भी वही इकट्ठा करता है, जिसको हम वित्त विहीन कहते हैं। वित्त विहीन स्कूल, जिसमें प्रबंधक तनख्वाह देता है, प्रबंधक स्कूल बनाता है और बच्चों से फीस लेता है। इन स्कूलों में आप जो एडेड है या गवर्नमेंट कॉलेज में आप बच्चों से बहुत फीस नहीं ले सकते, उसमें बच्चों से फीस क्या लेना है सरकार निर्धारित करता है। लेकिन जो वित्त विहीन है वो अपनी फीस स्वतः निर्धारित करते हैं, क्योंकि वो अपना खर्च उसी से चलाते हैं। ये जो गवर्नमेंट कॉलेज की भर्ती होती है उसमें एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती के नाम से आता है और इसमें टीजीटी है। और ऐसे जो केंद्रीय विद्यालय है या एडेड कॉलेज, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी करके आता है। नवोदय विद्यालय में पीजीटी आता है। लेकिन जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं आपके यूपी गवर्नमेंट को, उसमें प्रवक्ता पीजीटी का पोस्ट नहीं होता, प्रवक्ता के नाम से वही पोस्ट जाना जाता है। ठीक है, ये अक्सर आपत्ति करते हैं कि हमें टीजीटी कर दिया जाए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सहायक अध्यापक न कहा जाए, क्योंकि लोगों को लगता है अध्यापक के सहायक है। सहायक अध्यापक यदि अध्यापक का सहायक, ठीक नहीं, जो कम जानकार है उसको यही सोचेगा ना, ये भैया अभी ये सहायक अध्यापक है, अभी अध्यापक नहीं है, अभी ये टीचर नहीं है। तो कई लोग विरोध किए, अपनी मांग किए, लेकिन सरकार ने कुछ बहुत इसको संज्ञान नहीं लिया। अब आइए हम लोगों को इनके पहले इसकी भर्ती जो एलटी ग्रेड की होती थी वो सीधे मेरिट पे मंडल स्तर पर होती, मंडल स्तर पर सीधे मेरिट पे हो जाती थी। उसमें लोग क्या करते थे, इतने फर्जी फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा करके, मैनिपुलेट करके, नंबर बढ़ा घटा के नियुक्ति ले लिए और नौकरी करके रिटायर तक हो गए लोग। दूसरे प्रदेशों से डिग्री बनवा लेना, लोकल जो यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पे सब काम चलाऊ हो जाता है, संस्कृत वाले विद्यालय से वो फर्जी होती। तो फिर गवर्नमेंट ने पिछले यानी 2018 में पहली बार एलटी ग्रेड की भर्ती आयोग से आई, लिखित परीक्षा पर ये कराया गया। और तब से अब ये हो गया कि अब ये भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी, आयोग के द्वारा होगा। इसकी भर्ती आयोग से होती है, इसका जो माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड बनाया गया इसकी भर्ती के लिए उससे होता है। अब आते हैं दोनों के सिलेबस पर। पहले हम टीजीटी का सिलेबस
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड का है, इस पर आते हैं। इस पे कुल क्वेश्चन आपको 125 पूछे जाते हैं और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल होते हैं। फिजिक्स के सिलेबस पे फिजिक्स वाले चर्चा करेंगे, केमिस्ट्री के सिलेबस पे हम लोग देखते हैं। सिलेबस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक तो इनऑर्गेनिक, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। पहला चैप्टर वैसे आपके सिलेबस में बेसिक कंसेप्ट करके दिया है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट हम लोग अक्सर फिजिकल के साथ पढ़ लेते हैं। कारण क्या है, तो उसमें जनरल मैथमेटिक्स का बहुत यूज है, बेसिक मैथमेटिक्स की आवश्यकता है, तो हम लोग फिजिकल के साथ पढ़ लेते हैं। और थोड़ा सा बोरिंग भी होता है, हल्का सा बोरिंग भी होता है, तो शुरुआत उससे नहीं करते। बच्चे कम समझ पाते हैं तो लगता है कि कहीं इसको लगे ना कि अच्छा पढ़ाया नहीं जा रहा। यद्यपि हम पढ़ाएंगे तो आपको खूब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होती हम जब पढ़ाते हैं तो, लेकिन ऐसा है कि कम बच्चे समझ पाते हैं। इसमें आपका पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट, दूसरा जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल, चौथा चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग है, फिर पांचवा चैप्टर आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, छठा पी ब्लॉक एलिमेंट, सातवां जो है बी ब्लॉक। इसमें केवल 3D सीरीज आपको, और इनका जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इन सबकी जनरल प्रॉपर्टी, इनके सामान्य जो गुण है वो पढ़ना, इतना इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ना है। फिर नंबर आता है ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक में देखिए क्या क्या है। पहला जीओसी, जीओसी में हम लोग आज इसी से शुरुआत करेंगे। इसमें नॉमेनक्लेचर, इसलिए इस चैप्टर के अंदर के बता दे रहे क्योंकि अभी पढ़ाना है, इसका डिटेल देख लीजिए, बाकी सबके चैप्टर के नाम। आइसोमेरिज्म, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, मेजोमैग्नेटिक इफेक्ट है, या रेजोनेंस कह लें, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट, और रिएक्शन मैकेनिज्म। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया, रिएक्शन मैकेनिज्म। जनरल मारेंगे दांत टूट जाएगा। कौन पूछा जीओसी मतलब? मूर्ख नहीं तो अभी तक जीओसी नहीं जान पाए। ये जमा कर दिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना डांट ले मार भी खा जाओगे। एक को छूट है, फीस नहीं जमा की, ये कुछ भी पूछ सकती है, बाकी लोग नहीं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका मतलब केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़े हो तभी तो नहीं समझ पा रहे हो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। एफओसी भी बोल सकते हैं। एफओसी क्या? फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी कह सकते हैं।
चले ऊपर बिठा दें। एक मिनट सर। रिएक्शन इंटरमीडिएट, अभिक्रियामान। आगे दूसरा चैप्टर हाइड्रोकार्बन है, दूसरा है हाइड्रोकार्बन। दूसरा है हाइड्रोकार्बन। इसमें देखिए हम क्या पढ़ते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। ये तीन आप ये चार पार्ट इसमें है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन। बेंजीन का तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखना, उसमें बेंजीन ही स्पेशली हम लोग देखते हैं। तीसरा है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स के व्युत्पन्न, इसमें एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव। अमीन नहीं पढ़ना है, अमीन आपको नहीं पढ़ना है, आपके उसमें नहीं रखा है। इतने ऑर्गेनिक में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव उनके, जैसे एमाइड है, एस्टर है, एसिड क्लोराइड है, एनहाइड्राइड है, ये चार पढ़ हैं। नीचे इधर बैठा दें। अब आते हैं फिजिकल में। तीसरा पार्ट है फिजिकल। फिजिकल में एक तो हम बेसिक कंसेप्ट इसी में देखते हैं, उसमें लिखा दिए इनऑर्गेनिक वाले में, इनऑर्गेनिक में लिखा दिए हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट फिजिकल के साथ पढ़ाते हैं। अब इसमें जो है एक तो हम देखेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। दूसरा जो है रेडॉक्स रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह ले, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं सेलुलर। और उसके बाद तीसरा है सॉल्यूशन। ये तो आपके सिलेबस में है, लेकिन दो तीन चैप्टर ऐसे हैं सिलेबस में, देखेंगे कितना ही वर्णित है। दो तीन चैप्टर ऐसे जो सिलेबस पे तो नहीं है, लेकिन शुरुआत में उनसे खूब सवाल पूछे गए हैं शुरुआत के एग्जाम में, और अच्छे अच्छे। बीच में जब एक दो एग्जाम से कम हो गए हैं, नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन पढ़ते उनको ये हैं हम। और वो क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल, अच्छा एक चैप्टर इसमें और वर्णित है आयनिक इक्विलिब्रियम, लेकिन लास्ट में दिखा देते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, अगला केमिकल काइनेटिक्स,
और अगला है आयनिक युग्म। ये 3 हम लोग और भी पढ़ते हैं क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं, सिलेबस में दिया नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं एलटी ग्रेड का सिलेबस देखते हैं। एलटी ग्रेड में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले इनऑर्गेनिक देखते हैं, ऑर्गेनिक और फिजिकल। सिलेबस का जो डिफरेंस ये है कि चैप्टर जो है कुछ तो दोनों में कॉमन है, लेकिन अंदर के जो टॉपिक हैं वो डिफरेंट है। एलटी में कम पढ़ना है, कंटेंट अंदर के चैप्टर के टॉपिक्स भी कम है, लेकिन उसकी डेप्थ तगड़ी है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आयोग कराता है, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, पीजीटी लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। और यही कारण है कि पिछले साल जब 2018 में एलटी ग्रेड की पहली भर्ती परीक्षा हुई, लगभग 1100 पद थे, 550 लड़के लड़कियों महिला पुरुष, केवल 4 लड़कियां क्वालिफाई कर पाई थी, बाकी पूरा सीट खाली चली गई। कारण क्या है? किसी भी आयोग, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी ये नियम है, किसी भी आयोग में आपको तभी योग्य माना जाएगा आयोग की भर्ती परीक्षा में जब आप न्यूनतम 40% अंक प्राप्त कर रहे हैं। 40% अंक अगर प्राप्त नहीं किए हैं तो आपको अयोग्य करार दे करके और सीट खाली रखी जाएगी, भर्ती नहीं किया जाएगा। जबकि माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में ऐसा नहीं है, आप जितना भी पा रहे हैं आपको कट ऑफ चाहे जितना ही नीचे चला जाए सारी सीटें भर दी जाती है। ये आयोग नहीं है, ये बोर्ड है, भर्ती बोर्ड, और आयोग अलग है। तो जिसकी वजह से केवल 4 लड़कियां क्वालिफाई कर पाई और 80 लड़के क्वालिफाई कर पाए थे। लड़कों की भी लगभग 450 सीट खाली चली गई थी। पूरे प्रदेश में टोटल 84 सीटें भर पाई थी। हम लोग ये बताना बंद कर दिए थे कि साइंस के लिए पढ़ाते हैं, बेइज्जती महसूस होती थी। और उसका कारण जानते हैं क्या है? कारण यह था कि उसके पहले टीजीटी की भर्ती परीक्षाएं हुई, एक 13 में और 16 में। उन भर्ती परीक्षाओं में बहुत मेरिट चढ़ी थी और इतने सिंपल सवाल दिए गए थे। लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान होता है, जनरल जीके वाला, जीएस वाला, उसी लूसेंट से सारे फिजिक्स के सवाल, केमिस्ट्री के सवाल मिल जा रहे थे। 2 परीक्षा में ऐसा हो गया तो बच्चों में ऐसा लगा कि ये सब यही सब पूछा जाता है, ये लोग फर्जी इतना सब उल्टा इधर दुनिया भर का पढ़ाते हैं। और फिर जब 18 में ये भर्ती आई तो बच्चे, स्पेशली लड़कियों के हाथ में लूसेंट की किताब हम बहुत देखते थे। बच्चे बहुत पढ़ने वाले थे, हम लोग बड़ा सा हॉल लिए थे 250-300 बच्चों को बैठाने के लिए। वहाँ पूरा 200-250 बच्चे एक साथ पढ़ते थे, माइक लगा के पढ़ाया जाता था। पूरी गर्मी की दोपहरी में पढ़ाया खूब गया, लेकिन हम लोगों के पढ़ाने पर कोई बच्चा ट्रस्ट ही नहीं करता था। उसको लगता था कि लूसेंट पढ़ो, बाकी कहीं से आना नहीं है, सब दुनिया भर का फालतू पढ़ाते हैं। और कई लड़कियों को मैंने डांटा, ये सब क्या लेके चलती हो? तो हमको देखते थे लोग, छुपा लेते थे, बैग में रख लेते थे, ऐसे ऐसे पीछे कर लेते थे और उनको लगता था कि अभी डांट खाएंगे। बात मानते ही नहीं थे, उनको लगता था कि बस यही पूछा जाना है। और अंत में हुआ क्या कि कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया। बहुत हल्के पद का लोग तैयारी किया और सब कुछ बेकार हुआ। इसलिए आपको अभी एलटी ग्रेड का जो पिछला एग्जाम था उसका पेपर तो सभी के पास है, मार्केट में भी है, आप लोग भी कहीं खरीद की होंगे। क्वेश्चन कराएंगे तो उसके क्वेश्चन देखिएगा कितने तगड़े क्वेश्चन है, वो नहीं पाते हैं इजी वे में आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए एलटी की प्रिपरेशन अब हम जो पढ़ाएंगे, जो चैप्टर दोनों में कॉमन है। सर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सर, मतलब पहले पढ़ाए कोई नया बैच है इसमें? हाँ पढ़ाएंगे सर इसमें वीडियो नहीं डाला? नहीं, अभी जो इनऑर्गेनिक चल रहा था इसी बैच में। हाँ ये नया, इसमें अभी कहाँ पढ़ाए? एलटी वाले में पढ़ाए। इसमें तो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरुआत ही किए थे। तो जो एलटी का सिलेबस जो चैप्टर दोनों में कॉमन है, टीजीटी और एलटी में, तो उसको हम एलटी के स्टैंडर्ड से पढ़ाएंगे, आपको टीजीटी के नहीं, ताकि दोनों काम हो जाए।
है, और जो केवल टीजीटी में है वो आपके टीजीटी के हिसाब से रहेगा। चलिए आगे आते हैं। एलटी ग्रेड का सिलेबस देखिए। एलटी का इनऑर्गेनिक में पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एलटी ग्रेड में इनऑर्गेनिक पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखिए टीजीटी में कैथोड किरणें तथा उनकी खोज देखना है। कैथोड किरणें, इलेक्ट्रॉन की खोज, एनोड किरणें, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, नाभिक की खोज, जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु, सब कुछ देखना है। लेकिन एलटी में आपको क्या देखना है? बोर का परमाणु मॉडल, केवल बोर से शुरुआत है, क्वांटम थ्योरी और वेव मैकेनिकल मॉडल जो एटॉमिक मॉडल, ये तीन ही देखने हैं, केवल तीन पे चर्चा करनी है। लेकिन ये एकदम एडवांस है। बोर क्लासिकल में बोर सबसे एडवांस है, उसके बाद वेव मैकेनिकल मॉडल में हम आ जाते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मेथड, क्वांटम नंबर पे आते हैं। थोड़ा ही है, इसका मतलब इसकी डेप्थ तगड़ी है। तो पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर है, दोनों में है, हम दोनों को कवर कर लेंगे। दूसरा जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इसमें देखनी है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये सब पढ़ना है। और इनके एप्लीकेशन पढ़ने हैं, इनका पीरियोडिक वेरिएशन पढ़ना है। हाँ, लैटिस एनर्जी दोनों मिक्स करके, जो चैप्टर दोनों में कॉमन है वो दोनों को डिटेल कर देंगे, पूरा मिक्स कर देंगे। अब पीरियोडिक टेबल तो हाँ पढ़ना ही है, एलिमेंट्स कौन कौन से क्या है, ब्लॉक, ये सब पढ़ना ही है, ब्लॉक के जनरल ट्रेंड पढ़ना ही है। उसके बाद हम जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाएंगे तो वो डिटेल होगा, इसका उसका दोनों का पता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से भी डिफाइन हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन से भी वो जो टॉपिक दोनों में कॉमन है वो उसकी डेप्थ वही होगी जो एलटी में है, तो टीजीटी अपने आप कवर हो जाता है। उसके बाद अगला जो है केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग, अब अगला कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं था। ये तीनों तो कॉमन थे, लेकिन चौथा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टीजीटी के सिलेबस में नहीं है, वो केवल एलटी में है। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरी पढ़नी है। उसके साथ साथ जो बायोऑर्गेनिक बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, विटामिन B12, क्लोरोफिल, ये भी पढ़ना है। इसमें सारी चीजें पढ़नी है इसी कोऑर्डिनेशन में ही, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन B12, इनको भी डिटेल पढ़ना है। अगला आते हैं फिजिकल, बस इतने ही इनऑर्गेनिक में चैप्टर। अब ऑर्गेनिक में देख लीजिए, ऑर्गेनिक देखिए, फिर फिजिकल का। हाँ, इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का इतना ही है, ऑर्गेनिक का देखिए। लेकिन इतना ही अपने आप में, जब ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें सब कुछ डाल दिए हैं। इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, लगेगा कि कुछ पढ़ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टेस्ट वाला है, अरे वो रिवीजन वाली क्लास, उसमें सर दोनों के क्वेश्चन, हाँ दोनों के क्वेश्चन, ठीक है, दोनों के क्वेश्चन रहेंगे। अब आगे देखते हैं, इसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। अब देखिए जीओसी में इन्होंने जो है नॉमेनक्लेचर नहीं दिया है, आइसोमेरिज्म नहीं दिया है, केवल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है और रिएक्शन इंटरमीडिएट है, दो ही दिया है। यानी इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सभी ये रखे हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल। बाकी बहुत डिटेल बहुत नहीं है, कुछ ही लिमिटेड टॉपिक है। जीओसी में रिएक्शन
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन इंटरमीडिएट, इतना ही देखना है दो ही। जब चीजें कम रहती हैं तो उसकी गहराई या ऊंचाई कह लीजिए ज्यादा रहती है। जो छोटा सा जमीन खरीदता है वो 5-6 मंजिला बनाता है, जिसका बहुत बड़ा जमीन रहता है 1-2 मंजिला घर बनवाता है। तो इसमें दायरा छोटा है, नहीं ऊंचाई गहराई बहुत होगी। ठीक है, अब आगे आते हैं। अगला जो चैप्टर है वो मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म इसी में है। रिएक्शन मैकेनिज्म देख रहे हैं। वैसे सिलेबस में अलग चैप्टर करके दिया, जीओसी के अंतर्गत नहीं दिया है। और मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन। देखिए इसमें यह चैप्टर था, ये टोटली केवल एलटी में है, टीजीटी में नहीं है। और इसमें मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन ये भी केवल एलटी में है, टीजीटी में नहीं है। लेकिन सब एक साथ पढ़ाते चलेंगे। नहीं दिख रहा? अच्छा, अब ढेर सारे नेम रिएक्शंस है, 1 दर्जन। अब उनको जब पढ़ाएंगे तब चर्चा किया जाएगा। अगला है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये भी टीजीटी में नहीं है। कार्बोहाइड्रेट। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। इसलिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। पॉलीमर, पॉलीमर। पांचवा है आइसोमर, अलग चैप्टर दिए हैं, जीओसी के अंतर्गत नहीं रखे। अगला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, छठा। टीजीटी में केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और दूसरा स्टीरियो में केवल सिस्टम्स है। लेकिन इनमें आप देखेंगे एलटी में आइसोमेरिज्म में आपको जो है स्ट्रक्चर और स्टीरियो यानी ज्योमेट्रिक इनेंशियोमेरिज्म पढ़ना है, डायस्टीरियोमेरिज्म, आरएस, ईजेड, यानी पूरा पॉलीमर, पॉलीमर है, आइसोमेरिज्म है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें 2 पढ़ना है। यूवी विजिबल, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर, सॉरी इंफ्रारेड, एनएमआर में इंफ्रारेड, एनएमआर पीजीटी में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आ जाते हैं फिजिकल में, नीचे बैठा दें। अब ये यही इसी को थोड़ा सा अगर हम अंदर की टॉपिक तो अलग है ही है, मिला जुला के सब एलटी में ही है। इसके भी अंदर के टॉपिक कुछ कॉमन है, कुछ बाकी अलग हो जाते हैं। बता दें एक तरह से हम कहें एलटी का कुछ चैप्टर छोड़ के बाकी सारी चीजें अलग है। अगला है फिजिकल में आ जाए। फिजिकल में सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, यानी रेडियो एक्टिविटी कह लें, इसमें रेडियो एक्टिविटी के नाम से दिया है, दोनों वही है। तीसरा केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस।
केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक और केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, और आयनिक इक्विलिब्रियम। इतने चैप्टर जो हम आपको पढ़ाएंगे, जो चैप्टर दोनों में कॉमन है उसको इस हिसाब से रहेगा कि एलटीटीजीटी दोनों कवर हो जाए, और जो अलग है वो तो अलग हिसाब से रहेगा ही। हम देख रहे हैं कि कुछ 2-4 चैप्टर छोड़ दे तो दोनों के सिलेबस में बहुत समानता नहीं है। समानता है चैप्टर के नाम में, लेकिन अंदर की कंटेंट में समानता नहीं है, अलग है। जो हम आपको मैटर देंगे, ऐसा काफी बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है। 2021 में इंटरव्यू हटा है, पहला बगैर इंटरव्यू के एग्जाम हुआ है 2018-21 का, और उसके बाद सिंगल एग्जाम में फाइनल, जैसे भी पुलिस वाला हुआ है सिंगल एग्जाम में नौकरी। तो जो मारामारी सेंटरों पे थी, बहुत बवाल हुआ था उस एग्जाम में, नकल, पेपर आउट, ये सब बहुत दिक्कत हुई थी। तो ऐसा लोगों ने मांग किया है कि अब की प्री मेंस कराया जाए, 2 एग्जाम कराया जाए। तो जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा थी राजकीय इंटर कॉलेज, उसमें तो प्री मेंस पिछली बार हुआ था। बच्चे पहले प्री क्वालिफाई किए, फिर मेंस में लिखना होता है, जैसे कॉपी आपको मिलती है, डिस्क्रिप्टिव व्याख्या करना रहता है, बोर्ड की कॉपी जैसा। तो पहला ऑब्जेक्टिव था, दूसरा डिस्क्रिप्टिव, प्री मेंस हुआ। और अब काफी डिमांड ऐसी है, लोगों की मांग है कि इन परीक्षाओं में भी प्री मेंस कर दिया जाए। अगर प्री मेंस हुआ तो बहुत ज्यादा संभावना होती है मेंस की कॉपी डिस्क्रिप्टिव हो, लिखित हो। और अगर ऐसा हुआ, जैसे एलटी का भी जब विज्ञापन आना था पिछले साल, अभी तो टलता गया, मई में आने की बहुत संभावना थी, पिछले मई में, तो ये था कि प्री मेंस होगा, ये भी उसमें चर्चा था न्यूज़पेपर ऊपर में। तो ढेर लोग नोट्स ढूंढने लगे थे, नोट्स की तलाश में थे कि नोट्स मिल जाता तो मेंस का काम हो जाता। कई हमारे परिचित जो कहीं कहीं पढ़ा रहे हैं सब मांग किए, अरे यार नोट्स मिल जाता। तो हमारे एक मित्र हैं, उनको चाहिए, ये नहीं कि हमें चाहिए, हमें पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाते हैं सब, हमारे एक मित्र हैं उनको चाहिए। फिर हमने मना कर दिया था, बच्चों में भी सबको पिछले बैच में कहा था किसी को आप नोट्स शेयर न करें जब तक सिलेक्शन नहीं हो। हम जो पढ़ाते हैं या जो पढ़ाए हैं आपको उसमें पूरा लिखा देते हैं, पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं, आपके प्री और मेंस दोनों में काम करेगा। जब आपका प्री हो जाएगा, पास हो जाएगा, मेंस में आप आएंगे तो हमें केवल क्वेश्चन और आंसर की तैयारी हम आपको कराएंगे, जैसा लेक्चरर वाले में कराए थे। क्वेश्चन कराते थे, उसका उत्तर लिखाते थे, बाकी पढ़ाने की जरूरत नहीं, सब आपके पास था, ज्यादातर सब उत्तर उसी से मिल जाता है। बस हमें एक सिस्टमेटाइज कितना बड़ा लिखना है, कैसे लिखना है, इन्हीं सब पे देखना रहता था, और क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है। तो आपका प्री मेंस दोनों, कई लोग कहा करते थे कि अरे यार जैसे बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, किसी और कोचिंग में ट्रायल लेने गया 2-3 जगह, तो बताता है कि हम सर वहाँ ट्रायल लेने गए थे, अरे वहाँ तो यार सब छपवाते हैं, क्या पढ़ते हैं वहाँ, क्या पढ़ते। ये बहुत लोग, कई लोग यूट्यूब चैनलों पे कहे बायोलॉजी वाले टीचर पे, हाँ अरे तो पूरा छपवा डालते हैं। तो तुम्हें सिलेक्शन लेना है कि विद्वान बनना है, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो यही का रिजल्ट निकलता है, बाकी कहीं का नहीं निकलता। हाँ ऐसा कई बार होता है, आप जैसे बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल यहाँ पढ़ा है, किसी के यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया है, फ्री में चल रही है, तो लोग क्या करते हैं, जो उभरते कलाकार हैं फ्री में टेस्ट सीरीज चला दिए, तो 10 बच्चों के, पुराने बच्चों के फोटो पा गए, बच्चा चयनित हो गया तो अपना फोटो छाप दिए, लेकिन तो पता लगा बच्चा 2 साल 3 साल यहाँ पढ़ा है। ऐसा भी हो जाता है, हो रहा है। तो आप जितना हम, ये मेरा चैलेंज है कि जितना हम देंगे पढ़ाएंगे, उसके बाहर कहीं कुछ आना नहीं है। और अगर आपको भाई 20 साल 2003 वाले भी 4 वाले विज्ञापन सब लोग पढ़ा रहे हैं, 2004 का जब विज्ञापन आया था तब से पढ़ा रहे हैं, तब से 20 साल हो गया। आप 20 सालों का किसी भी बच्चे का नोट्स उठाएंगे,
किसी भी साल का क्वेश्चन लेंगे। इस समय तो नोट्स और बहुत विस्तारित हो गया है। नोट्स में आप किसी भी सवाल को देखेंगे 125 में से 115 10 तो आपका उसी में से होना है, और उतना आपको सिलेक्शन के लिए नहीं चाहिए। साइंस का सिलेक्शन सबसे इजी है। 64 सवाल, एससी की तो 52-56 मेरिट चली जाती है। 64, 68, 70 सवाल 2013 में 93, 94, 92 गई थी, खूब मेरिट चली थी। 16 में भी चली थी। लेकिन ज्यादातर परीक्षाओं में बहुत कम सवाल पे सिलेक्शन हो रहा है। साइंस से कम मेरिट किसी सब्जेक्ट की जाती नहीं। बस आपको नोट बार बार रटना है और क्वेश्चन कराना है। क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम करा देते हैं। एक चैप्टर का 300, 400 सवाल करा दे रहे हैं, उसके बाहर कहीं कुछ जाना नहीं है। ठीक है, सारी चीजें आपके पास वीडियो उपलब्ध है। नहीं पढ़ पाए हैं तो उसको आप वीडियो देख के करिए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। हम लोग जम के पढ़ने का, शॉर्टकट का 2 रास्ता होता है, एक शॉर्टकट और एक जम के। तो हम लोग जम के पढ़ने वाले पर लॉन्ग कट पे चलते हैं, शॉर्टकट पे विश्वास नहीं करते। पुरानी परंपरा के मास्टर हैं, पुरानी परंपरा के प्रतियोगी छात्र रहे हैं। ठीक है, जो चाहा था वो नहीं मिला, इसकी टीस रहती है, लेकिन उसके पीछे केवल पढ़ाई नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं असफल हो जाने के। तो लेकिन जो पढ़ाएंगे आपको उसके बाहर कहीं कुछ आएगा नहीं। इस पूरे विश्वास के साथ आप एकदम पूरे मनोयोग से अपनी तैयारी करिए। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। लाल पीले हरे नीले डिजाइन वाले नोट्स सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ढेर सारे मिलते हैं। पढ़ाने वाले भी मिलते हैं, उछल के पढ़ाते हैं, खूब जम कर करके चिल्ला के, कोई मतलब नहीं होता। आप अपना मैटर कंसंट्रेट होकर पढ़िए, आपका सिलेक्शन सी होगा।